ज़मीन की पैदावार में उश्र ये ज़मीन की ज़कात है। अब ये कि उश्र क्या है, क्योंकि बाज़ गल्ले में बाज़ पैदावार में उश्र ज़रूरी है और बाज़ में निस्फ़े उश्र ज़रूरी है। उश्र का मतलब 10वां हिस्सा। मिसाल के तौर पर किसी की खेत से 1 कुंटल अनाज निकला तो उश्र 10 किलो बना, और निस्फ़े उश्र 20वां हिस्सा, यानी 1 कुंटल अनाज में 5 किलो ये निस्फ़े उश्र बनता है। अब सवाल ये कि कब हम उश्र निकालें और कब निस्फ़े उश्र निकालें, कब 10वां हिस्सा निकालें और कब 20वां हिस्सा निकालें। तो इस सिलसिले में ये असल याद रखिएगा कि हर वो ज़मीन जिसकी खेती में पानी लगता है और वो पानी बारिश से हासिल हो गया या चश्मा वगैरह से हासिल हो गया, तो ऐसी सूरत में उसमें 10वां हिस्सा उश्र लाजिम है। और अगर मेहनत पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमारे ज़माने में मशीन से और मोटर वगैरह के इस्तेमाल से बहुत से लोग अपनी खेत को सैराब करते हैं, आबपाशी का काम इन ज़राए से हासिल करते हैं, तो फिर ऐसे पैदावार में उश्र नहीं बल्कि निस्फ़े उश्र यानी 20वां हिस्सा लाजिम है। अब 1 कुंटल अगर किसी के यहाँ अनाज निकला तो फिर 10 किलो नहीं बल्कि 5 किलो वो निकालेगा, ये ज़मीन की ज़कात अदा हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये कि कुछ खेतियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पानी तो नहीं लगता लेकिन खाद वगैरह की मिक़दार काफ़ी उसमें लगती है, काफ़ी उसमें पैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पर एक खेती हमारे इलाके में होती है सरसों की खेती, जिसमें पानी तो नहीं लगता है लेकिन काफ़ी मिक़दार में खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो अब ये कि पानी की जगह खाद को रख कर क्या इसमें निस्फ़े उश्र का हुक्म दिया जाए या क्या इसमें उश्र ही लाजिम होगा। तो ये बात याद रखें कि अगर आप उस ज़मीन में खाद नहीं डालेंगे फिर भी कुछ ना कुछ पैदावार हो जाएगी। आपका खाद डालना पैदावार में बढ़ोतरी के लिए है, इसीलिए इस खाद की वजह से निस्फ़े उश्र नहीं बल्कि उश्र ही लाजिम है। अगर आपकी ज़मीन से 1 कुंटल सरसों निकलता है तो फिर 10 किलो ये निकालना उश्र है और ये आप पर लाजिम है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैदावार में से कुछ वो हिस्सा जो मज़दूर का बनता है मज़दूर को दे दिया, मशीन वाला भी कुछ ले लेता है। जैसा कि कुछ धान हमारे यहाँ होता था गर्मा धान, तो उसमें मशीन से जब पानी देते थे तो मशीन वाले को भी वो सालाना उस खेती के लिए 1 कुंटल या 3 मन उसके लिए तय कर देते थे। मिसाल के तौर पर पूरी ज़मीन से जो पैदावार है वो 20 मन धान निकला, 20 मन में से 3 मन उसने मज़दूर को दे दिया, 2 मन उसने मशीन वाले को दे दिया, 5 मन निकल गया, तो अब 15 मन का वो उश्र निकालते हैं। तो क्या ये सही है? तो नहीं। सही बात यह है कि ज़मीन के कुल पैदावार में उश्र लाजिम है। लिहाजा मशीन की वजह से मशीन वालों को अगर आपने 2 मन दे दिया या मज़दूरों को 3 मन दे दिया तो उसका उश्र निकालना भी आप पर लाजिम है, वरना